कैसे पता चले कि हमारा अज्ञान में जीवन है? तो ऐसे पता चले, आप उछल रहे हो, आप कूद रहे हो, आप जाल से निकलने का प्रयास कर रहे हो, तो आप भगवान तक पहुंच ही जाओगे। और अगर अचेत पड़े हो तो समझ लो कि यह अज्ञान में जीवन है। तो वो कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। कि अब आप ऐसी कथा सुनाइए जो जीवात्मा को रसायन प्रदान करे, जो कथाओं का सार हो। अगर आप और भी पुराणों को पढ़ेंगे, कोई सत्यनारायण की कथा को पढ़ेंगे, तो उसमें भी सूत उवाच। तो ऐसा गुरुजी ने बताया है कि नैमिषारण्य की पावन धरती पर केवल सूची महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा कोई नहीं सुनाया है। गणेश पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत आदि सब सुनाया। अंत में कहा कि मुझे अब कथा नहीं, कथा का सार सुनना है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है, मेरे से भी वही प्रश्न कर रहे हैं, सौनक आदि ऋषि वही प्रश्न कर रहे सूजी महाराज से। कह रहे वैष्णव जन जो होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि माया से मोह से निवारण पा लेते हैं और भगवान के भजन में लग जाते हैं। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं ये कैसे संभव है, भजन में मन नहीं लगता है, कैसे मन लगे? देखिए ये मन है, मन को आप जो वस्तु पकड़ा देंगे वही पकड़ लेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप खिलौना देंगे तो खिलौना से खेलेगा, और आप अगर उसे चाकू दे देंगे तो चाकू से खेलेगा। लेकिन आप लोग समझदार होते हैं, क्या माताएं कभी बच्चों को चाकू देती हैं? क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर हम चाकू देंगे तो इसे चोट लगेगी, कट जाएगा, तो आप उसे क्या देंगे? खिलौना। तो ऐसे ही मन है, मन बच्चा होता है। मन को अगर आपने भगवान के चरण दे दिए तो चरणों में लग जाएगा, और आपने मन को संसार दे दिया तो वो संसार में लग जाएगा। मैं एक बात का हमेशा निवेदन करती रहती हूँ आप लोगों से कथा के माध्यम से, कि संत भगवान बराबर में विराजमान है, तो एकादश इंद्रियां आपके भी हैं, मेरे भी हैं, और संत भगवान के भी हैं। अब जो संत भगवान विराजमान हैं, अगर आप लोग बात करें तो पूछना कि भगवान के चरणों के अतिरिक्त कुछ सुहाता नहीं है, कोई दूसरी बात सुहाती नहीं है। और हमारी इंद्रियां थोड़ी संसार में भाग जाती हैं, हमें दूसरों की बात सुनने में भी आनंद आता है, हमें थोड़ी सी बुराई भी अच्छी लग जाती है, हमें झूठ बोलना भी अच्छा लग जाता है। माला तो बहुत कम लोग जाप करते हैं, पर हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आज लोग भक्ति से जुड़ रहे हैं। भारी संख्या में जब मैं वृंदावन में भक्तों का सैलाब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ आज कोविड के बाद आज लोग भगवान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को मान लिया है, वो सत्य को जान गए हैं। लेकिन अभी बैलेंस बिगड़ जाता है कि संसार को माने कि सत्य को माने, ये बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कोशिश करते रहिए। कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।